ये तो वही दासी है। क्या ये है मेरी माँ? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें यहाँ एक सत्य बताने के लिए बुलाया है। वो सत्य जिसे जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसा सत्य जो मेरे अतिरिक्त तुम्हें और कोई नहीं बता सकता। और वो सत्य ये है कि मैं धनानंद की दासी नहीं हूँ। मैं एक क्षत्राणी, पीपलीवान की रानी। पीपलीवान की रानी? हाँ, पीपलीवान के राजकुमार की माँ। और तुम जानते हो तुम कौन हो? बोलो 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 बोलो, वो अमृत शब्द बोलो मूरा, जिसे सुनने के लिए मगन तरस रहा है। तुम पीपलीवान के राजकुमार नहीं हो। हाँ दास, केवल स्वयं को पीपलीवान का राजकुमार कह लेने से, राजसी वस्त्र पहनने से तुम पीपलीवान के राजकुमार कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि मैं अपने पुत्र को भली भांति पहचानती हूँ। यदि यही बताना था कि आप पीपलीवान की रानी हैं, तो ये तो आप मुझे महल में भी बता सकती थी। और रही बात मेरे राजकुमार ना होने की, तो वो मैं नहीं हूं। ये बात मैं पहले से ही जानता हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ बुलाने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता थी तुम्हें बताने की। क्योंकि जब महल में तुमने पीपलीवान के राज परिवार का उपहास उड़ाया था, तब मेरे हृदय पर क्या बीती होगी। नाम केवल कहने को नाम होता है, पर नाम से भावनाएं जुड़ी होती है। दास, तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम वास्तविक राजकुमार से, मेरे पुत्र से मिल सको। वीरभद्र, ये है मेरा पुत्र वीरभद्र, पीपलीवान का वास्तविक राजकुमार, जो मेरे छीने हुए मान को लौटाएगा, धनानंद का अंत करेगा।
तुम्हें यहाँ बुलाया क्योंकि तुम्हारा साहस और बुद्धिमत्ता देखी है मैंने। स्मरण है मुझे वो दृश्य जब तुमने उन युवकों के प्राण दुष्ट धनानंद से बचाए थे। एक न्याय आपने किया जिससे कि सभी के मन में डर समा गया। एक न्याय और कर दीजिए, अब बस आप इन निर्दोषों को मुक्त कर दीजिए सम्राट। जाओ स्वयं उन्हें मुक्त कर दो। स्मरण है वो दृश्य जब तुमने शेर का सामना किया। मैं चाहती हूं कि इस युद्ध में तुम इसके साथी बनो। आज तक मैं धनानंद का अत्याचार सहती रही, पर अब मेरी प्रतीक्षा समाप्त हो गई। अब मेरा पुत्र प्रतिकार लेगा नंद के रक्त से। मेरे आंसुओं की एक एक बूंद का प्रतिकार लेगा। मौर्य वंश के दीप की ये लौ अपनी लौ से एक ऐसी ज्वाला फैलाएगा जिसमें धनानंद और उसका वर्चस्व जलकर राख हो जाएगा। और इस महायज्ञ में इसे तुम्हारी आवश्यकता होगी। हाँ मित्र, मुझे मेरे पिता की हत्या और माता के अपमान का प्रतिकार लेने को सज्ज हूँ, किंतु मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। बस अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा मामाइन। हमारे आंखों के समक्ष मगध सम्राट के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। आज्ञा दे मामाइन, मैं इसे क्षण ही समाप्त कर दूंगा। अरे साधु महामात्य, मैं देखना चाहता हूँ कि इस बालक के क्या विचार है। यदि ये मूरा और उसके पुत्र से मिल गया तो यहाँ एक नहीं 2 युवकों की हत्या होगी। आओ पुत्र, मिलाओ मेरे पुत्र से हाथ। इस आंदोलन और प्रतिकार में हमारा सहयोग करो। आओ पुत्र, मिलाओ मेरे पुत्र से हाथ। हम यहाँ रण की बात कर रहे हैं और तुम हंस रहे हो। क्योंकि अब आप मुझसे उपहास कर रही हैं। देखिए, आपको भ्रम हुआ है। मैं इतने शक्तिशाली सम्राट से बैर नहीं ले सकता। किंतु ये मेरे या तुम्हारे लिए नहीं, मात्र भूमि के लिए है। हाँ मित्र। एक क्षण, ना मैं तुम्हारा मित्र हूँ और ना ही मैं किसी ऐसे व्यक्ति का मित्र बनना चाहता हूँ जो पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेने चला हो। पिपलीवान देश आपका, वहाँ की प्रजा आपकी, ये पुत्र आपका और प्रतिकार भी आपका। तो फिर मैं अपने प्राण दांव पर क्यों लगाऊं? और वैसे भी सम्राट ने मेरा कुछ अहित नहीं किया, एक दिन के लिए ही सही, किंतु मुझे उन्होंने राजकुमार तो बनाया। तो फिर मैं उनके विरुद्ध क्यों जाऊं? अद्भुत, ये बालक मुझे भा गया। इसे भली भांति ज्ञात है कि इसे कहां और किसके साथ निष्ठा रखनी है। मेरी निष्ठा आप नहीं पा सकती। प्रणाम। और तुम पुत्र हो इनके, संभालो इन्हें। कोई अनुमान नहीं है इन्हें कि इनका रचा जाल सम्राट को नहीं, स्वयं को ही ले डूबेगा। और उससे पहले उसके पुत्र को। तुम मेरे लिए अत्यंत भाग्यशाली हो दास।
पहले तुम मेरी स्वर्ण प्रतिमा का शीश लेकर आए, फिर मेरे देश का षड्यंत्र मुझे दिखाया, और अब 12 वर्षों की मेरी प्रतीक्षा तुम्हारे कारण समाप्त हुई। एक दिन का राजकुमार बनाकर ये भेंट समाप्त नहीं हो जाती। तुम्हें ऐसा पुरस्कार मिलेगा जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। वीरभद्र! नहीं! देखो मूरा, देखो, जिस नापित नंद से तुम इतनी घृणा करती हो, वो अपना वचन पूर्ण कर रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पुत्र का वध करके मेरा अंत रच रही थी ना तुम। देखो कैसे मैं मौर्य वंश के अंतिम दीपक को बुझाता हूँ। नहीं सम्राट, रुक जाइए। मत मारो उसे! रुको, मत मारो, मत मारो बच्चे को, रुको, मत मारो, मत मारो उसे! नहीं माई, नहीं माई, रुक जाइए, अन्यथा आपके भी प्राण चले जाएंगे माई। देख, देख पूरा देख, आज तेरे वंश का संपूर्ण नाश हो गया। तेरे पति के रक्त की अंतिम बूंद भी बह गई। आज केवल पिपलीवान नहीं हारा, तेरा प्रतिशोध हारा है सम्राट धनानंद के सामने। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की।